Let's My Trend Twister. राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दौसा के सिलिकोसिस के मरीजों से मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है। अशोक गहलोत करौली से लौटते हुए दौसा के गोला का बास गांव पहुंचे, जहां वे सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों से मिले। मरीजों ने उन्हें बताया कि बीजेपी सरकार ने नए कार्ड जारी नहीं किए और वे काफी परेशानी में हैं। पूरी जनता के लिए किया था, लेकिन सिलिकोसिस का देश में पहली बार आपने किया था। हम सब आज फिर इतना होते हुए भी हम भी रात को कल सरखंड में भी गोवर्धन जी की परिक्रमा देख आया था, और फिर वहां से सीधे हम आए तो वहाँ हम भी शादी में चले गए, तो फिर इधर से आया। और जैसे ही हमको आपका पता लगा कि भाई आप देखना चाहते हो, मेरे कुमार जिला ने फोन किया, तो पूरे लोगों के आपके प्रति आप देख लो कितनी अच्छी भावना है। हालांकि जैसलमेर में दिन दहाड़े एक परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला के मुंह और हाथ पैर टेप से बांधकर उसे लूटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस समीक्षा बैठक में सख्ती के निर्देश दिए थे, लेकिन अपराधियों ने कानून का भय खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसे में लोग पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें गहलोत ने हाल ही में कहा था कि प्रदेश को पूर्णकालिक गृहमंत्री चाहिए, क्योंकि सीएम दौरों में व्यस्त रहते हैं। देखिए लगे नहीं बाल अभी जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें साइकिल सवार लड़का कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। पास खड़ा गरीब कबाड़ी लड़का उसे ताकने लगा। तरस खाकर साइकिल वाले ने आधी बोतल उसे थमा दी, लेकिन कबाड़ी ने कोल्ड ड्रिंक में एक बोतल अपनी पोटली में रख ली। उस लड़के का इरादा बोतल बेचकर पैसे कमाने का था, न कि कोल्ड ड्रिंक पीने का। यूजर इसे खूब शेयर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता अतुल लोंढे पाटिल ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि ओडिशा के 59 गांव में आदिवासी जल जंगल जमीन के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो खुद ओडिशा से हैं, आदिवासियों की पीड़ा सुन ही नहीं पा रही। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने एक्स पर एक सीसीटीवी वीडियो पोस्ट कर जयपुर में गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना को शर्मनाक और निंदनीय बताया है। सीसीटीवी में कैद इस वायरल वीडियो को महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया। कहा कि राजधानी ही असुरक्षित है तो प्रदेश का हाल क्या होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान मित्र छड़ी लॉन्च की है। उन्होंने कहा है कि ये छड़ी रात में खेतों में पानी देते किसानों को सांप और जहरीले जीवों से बचाएगी। यह सोलर टॉर्च वाली वाइब्रेंट करने वाली छड़ी सतर्क करती है, खेत पर रखने से खतरे का संकेत देती है। ये किसान मित्र छड़ी है। जी जी रात में अगर खेतों में पानी देने जाओ जी तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती कि सांप ने काट लिया या बाकी कुछ हो गया। ये छड़ी अब धरती पर रखेंगे खेत में जी और इसको बटन दबाएंगे, इसमें कंपन शुरू हो जाएगा और कहीं आसपास 100 मीटर तक सांप हुआ है या कोई और जहरीला प्राणी हुआ, ये जोर जोर से कंपन करेगी, जिससे आप समझ जाओगे कि आगे खतरा है, आगे मत बढ़ो। इसका किसान मित्र छड़ी इसका नाम है। ये विकसित की गई है, ऐसी कई चीज मेले में आई। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने वीडियो जारी कर कहा है कि किसी भी पार्टी के सबसे बड़े नेता से पूछें तो वे मानेंगे कि उनके बाप दादा की पार्टी कांग्रेस ही थी। उन्होंने कांग्रेस को सभी के पुरखों की पार्टी बताया, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को अपने हाथों बनाया और संविधान, लोकतंत्र व विकास की नींव रखी। आप किसी से भी जाकर पूछिएगा, कोई बड़े से बड़ा नेता हो, कि तुम्हारे बाप दादा की पार्टी कौन सी थी, तो कहेंगे कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि हर आदमी के पुरखे की पार्टी कांग्रेस ही है, बाप दादा की पार्टी कांग्रेस ही है। लेकिन नए लोग जोड़ना, पुराने कांग्रेसी बहुत हैं, नए लोगों को जोड़ना। संगठन सृजन अभियान के बारे में 2 बात और मैं बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि 27 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक 3-4 प्रदेशों में ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र में मैं करके आई, दिल्ली में भी सभी पर्यवेक्षक सारे 14 के 14 जिलों में घूम रहे हैं और आप लोगों की बात सुनने के लिए घूम रहे हैं। और आप जब अकेले में बात करने आए, तो ये मेरी आखिरी बात है, इसके बाद में नहीं बोलूँगी, तो आप ऐसे मन पर हाथ रखकर सच्चे कांग्रेसी की तरह
किसी गुटबाजी में पड़कर, किसी व्यक्ति व विशेष से केवल प्रभावित होकर, या किसी ने हमें भेज दिया है कहने के लिए, वो ना करें। ये बहुत बड़ा मौका है। खड़गे जी और राहुल गांधी जी, पुनर्निर्माण, सृजन का मतलब होता है कि पुनर्निर्माण हो रहा है। जिलाध्यक्ष की तलाश है। बहुत सी जगहों पर जिलाध्यक्षों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, वो पूरा कर सकते हैं अगर गतिविधि अच्छी चल रही है। उसके नीचे ब्लॉक समितियां बननी है, ब्लॉक के बाद हम सेक्टर में जाएं, फिर हम बूथ लेवल में जाएं, तो ये पूरा नया संगठन का सृजन हो रहा है। और इसमें जो ऑब्जर्वर आए हैं वो पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। जो आप कहना चाहते हैं, आपके सुझाव हो, आपकी शिकायत हो, आपका गुस्सा हो, आपके मन में जो कुछ भी है वो आप पर्यवेक्षक से कहिए, लेकिन एक कांग्रेस के सच्चे साथी और सिपाही के रूप में कहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। और मैं अपनी बात ये कहकर खत्म करना चाहती हूँ कि हो पाँव में जिसके ताकत वो चल के रहता है। चले ना राहुल जी, हमें भी चलना होगा, घरों से निकलना होगा। बंद कमरों में निर्णय नहीं होंगे और बंद कमरों से संगठन नहीं चलेगा। कि 2 तारीख को ब्लॉक की मीटिंग हुई, 20 लोग बैठे, कोई। दक्षिणी कोरिया के सरकारी स्कूलों में बच्चों को साफ सुथरी किचन से पोषक भोजन परोसा जाता है, जिसमें चावल, प्रोटीन, ताजी सब्जियां, किमची, सूप व कभी कभी फल, आइसक्रीम जो संतुलित आहार सुनिश्चित करता है। वायरल वीडियो में स्टील बर्तनों में तैयार भोजन की स्वच्छता दिखाई देती है। ये वीडियो भारत के स्कूल के मिड डे मील की तुलना में दिखाते हुए शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल है एक वीडियो जिसमें ट्रेन के जनरल कोच में पैसे मांगने के नाम पर बदतमीजी करने वाले किन्नर को यात्रियों ने फटकार लगा दी। किन्नर ने जबरन वसूली शुरू की तो यात्रियों ने विरोध किया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। वीडियो में दिखा कि यात्री ने किन्नर को खरी खोटी सुनाई। सोशल मीडिया पर लोग यात्रियों के हौसले की तारीफ कर रहे हैं। एक्शन हो गया। हटो भाई, हटो हटो हटो। छोड़ो भाई, भाई छोड़ो। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
App now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.